और बात करते हैं। मैरिड लाइफ में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स तो आम बात है, लेकिन अगर यही छोटी बातें आगे चलकर तलाक की नौबत ले आएं या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी एकाएक तलाक जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो इसमें कपल्स के नेचर के साथ साथ कौन सी ग्रह स्थितियां और अशुभ योग जिम्मेदार होते हैं। आइए पंडित जी से अब ये जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या रिश्ते खराब होने का एक कारण गुस्सा भी है? क्योंकि अमूमन गुस्से में इंसान वो कर जाता है जिससे पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ खराब हो जाता है, फिर उसको समेटना संभालना मुश्किल हो जाता है। ग्रह स्थिति तो है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि काफ़ी हद तक इंसान खुद भी चीज़ें संभाल सकता है अगर कोशिश करे तो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, कई परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदमी खुद गलत काम करता है और जब परिणाम बुरा आता है तो सिर पटक पटक करके पछतावा करता है और काल को, कर्म को, भगवान को दोषी देता है। कई परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मतलब कहेगा कि समय साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान ऐसा ही चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म बहुत चीजों पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। ये भी बात है कि आप कैसा कर रहे हैं। ये क्रियमाण कर्म की जो मैंने चर्चा की है, वो कर्म आप कैसा कर रहे हैं, कितना आप जीवन संगिनी के प्रति वफादार हैं। देखो, जब मतलब कि पाणी ग्रहण संस्कार सनातन धर्म में होता है तो पति का हाथ नीचे और पत्नी का हाथ ऊपर रहता है। पति पत्नी के हाथ को ऐसे स्वीकार करता है जी। जब तुमने हाथ को ऐसे स्वीकार किया है तो जिम्मेदारी को तुमने स्वीकार किया है। और वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह, वरुण, कुबेर, अर्यमा, सारे देवताओं का आवाहन रहता है। दोनों पक्ष के ब्राह्मण रहते हैं, माता पिता साक्षी रहते हैं, ध्रुवतारा साक्षी होता है। इस पाणी ग्रहण संस्कार को निभाने के लिए चाहे जिन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़े, आपको ये करना चाहिए। देखो, एक चीज आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो सिंदूर दान के पहले एक लड़की का भाई जो है वो धान की कील, धान का लावा जो है वो मतलब कि लड़के के हाथ पे डालता है और वही लावा पंडित जी लोग अपने हाथ में लेकर के हवन में डालते हैं जी। धान का ही लावा क्यों लगाया जाता है? मखाने का लावा भी, बड़े बड़े अमीर हैं, मखाने का लावा यूज कर सकते हैं और दूसरा कोई लावा यूज कर सकते हैं, लेकिन अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहां भी ब्रह्म विवाह की पद्धति है वहां धान की कील, धान के लावे का ही प्रयोग होता है। क्यों? लड़की का भाई ये लड़के को संदेश देना चाहता है कि जिस तरह से ये धान गरम तपती हुई बालू में गया है और जला है, लेकिन इसकी भूसी ने इसका साथ नहीं छोड़ा है, उसी तरह तुम अग्नि परीक्षा में भी अगर जाओगे तो ये मेरी बहन जिस तरह से भूसी चिपकी हुई है उस तरह से ये तुम्हारे जीवन में चिपकी रहेगी, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें सनातन धर्म में एक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें हैं। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो जी, बिल्कुल। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि किसी की कुंडली में लग्न का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और चंद्रमा अगर विपरीत स्थिति में हैं तो तलाक का योग बनेगा। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 6ठे या 12वें भाव में होगा तो पति पत्नी के अलग अलग होने के प्रबल योग बन जाते हैं। सूर्य, राहु, शनि और 7वें भाव में हो तो इन सब पर शुक्र का प्रभाव हो तो तलाक का योग बनता है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही हो तो भी तलाक का योग बनता है। कुंडली में सप्तमेश या 12वें भाव का राशि संबंध हो तब भी तलाक का योग बनता है। चौथे भाव या 7वें भाव का स्वामी का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थिति हो तो भी तलाक का योग बनता है। चौथे भाव में पापग्रहों की दृष्टि हो या पापग्रह बैठे हों तो तलाक का योग बनता है। कुंडली में शुक्र के साथ 6ठे, 8वें और 12वें भाव में
पापग्रह हों, संबंध टूटने का योग बनता है। कुंडली में शुक्र नीच राशि या बकरी राशि का होकर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन टूटता है। लेकिन एक चीज अब पॉजिटिव भी सुन लीजिए। पॉजिटिव चीज ये है, महर्षि पाराशर लिखते हैं, जायाधीश शुभ युक्त दृष्टवा बल संयुता तदा जातो धनी मानी शुभ सौभाग्य संयुता। इसका अर्थ ये है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभग्रह से दृष्ट हो और शुभग्रह के साथ युत हो तो ऐसा जातक धनी मानी और सुख सौभाग्य से संयुक्त दाम्पत्य जीवन को जीने वाला होता है। जय मां विंध्यवासिनी।